Now, welcome to all everybody students in online classes run by TSS English School 87 RD. Now, I, Ramanand Prasad Rai, would like to teach you physics chapter 1, that is electricity. So, this physics has been taken from class 10, electricity. Now, try to understand about the electricity. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युतीय. इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम्स. तो आधुनिक युग में इलेक्ट्रिसिटी जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है. इट इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्री एंड इन ट्रांसपोर्ट. इसका उपयोग हम घर में करते हैं, उद्योग में करते हैं, यातायात में भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड हीटिंग पर्पसेज. जैसे कि घर में हम बॉल जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, फैन चलाते हैं, तरह तरह के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. इन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स. अब बड़े बड़े उद्योग में भी बड़े बड़े मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है. एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. अब देखिए, यातायात के साधनों में जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाया जाता है. जिस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. In order to understand electricity, we should first know something about the electric charges. These are discussed below. अब इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, यानी विद्युत आवेश. विद्युत आवेश क्या है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे. जैसे इफ वी ब्रिंग ए प्लास्टिक कम नियर सम वेरी टीनी पीसेस ऑफ पेपर, it will not have any effect on them. If, however, the comb is first rubbed with dry hair and then brought near tiny pieces of paper, we find that the comb now attracts the pieces of paper towards itself. These observations are explained by saying that initially the comb is electrically neutral, so it has no effect on the tiny pieces of paper. When the comb is rubbed with dry hair, then it gets electric charges. This electrically charged comb exerts an electric force on the tiny pieces of paper and attracts them. Similarly, glass rod rubbed with silk cloth and ebonite rod rubbed with an woolen cloth also require the ability to attract small pieces of paper and are said to have electric charges. अब जैसे देखिए, एक उदाहरण है कि प्लास्टिक कम है, यानी प्लास्टिक से बना हुआ कंघा है, और उस कंघे को यदि हम छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास अगर लाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. लेकिन वही कंघा को यदि हम सूखे बालों से रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़े के पास अगर लाते हैं, यानी कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके पास अगर लाया जाता है, तो देखा जाता है कि वह एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है. अर्थात उसमें विद्युतीय आवेश चले आता है.
यानी कहने का मतलब कि रगड़ने से भी आवेश का आना होता है। यानी जैसे ग्लास रड अगर रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, शीशे की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से अगर रगड़ा जाता है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। एबोनाइट छड़ को अगर ऊनी कपड़े से अगर रगड़ा जाता है तो वो भी उसमें यानी आवेश आ जाता है, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। अब हमको ये देखना है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कई प्रकार का होता है। ये से हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज में आता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी धन आवेश और ऋण आवेश जिसको बोलते हैं। बाय कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रड rubbed with a silk cloth is called positive charge। जैसे कि अभी हमने बताया कि ग्लास के छड़ को अगर रेशम के कपड़े से अगर डालता है तो उसमें आवेश आ जाता है, तो ग्लास रड के द्वारा जो प्राप्त आवेश है वह पॉजिटिव चार्ज हो गया, और रेशम के कपड़े पर जो आवेश प्राप्त है वह नेगेटिव है। उसी तरह से चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रड rubbed with a woolen cloth is called नेगेटिव। उसी तरह से अगर एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ा से अगर रगड़ा जाता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये रगड़न से दो आवेश की प्राप्ति होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अब देखना है कि अपोजिट चार्जेस एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज दैट। अब इस चार्ज का जो है कुछ खास गुण देखा जाए। पहला है अपोजिट चार्ज। अगर मान लीजिए जाए प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के पास लाया जाता है तो दोनों में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, यानी खिंचाव बल पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स ए नेगेटिव चार्ज। इसका कहने का मतलब है कि धनात्मक जो है ऋणात्मक को खींच लेता है। और सिमिलर चार्ज के मतलब ये हुआ कि समान चार्ज, जैसे प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से अगर आपस में एक दूसरे को बीच लाया जाता है, यानी प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के साथ लाया जाता है तो दोनों में रिपल्सन देखा जाता है, यानी विकर्षण पैदा होता है। उसी तरह से प्लस को प्लस के साथ लगाया जाता है तो विकर्षण पैदा होता है, माइनस को माइनस के साथ अगर लाया जाता है तो विकर्षण पैदा होता है। कहने का मतलब है कि आकर्षण तभी पैदा होता है जबकि अपोजिट चार्ज रहता है तब। The SI unit of electric charge is coulomb। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का SI मात्रक यानी चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कूलम में मापते हैं, जिसका कि संकेत हम C से डिनोट करते हैं। We can define this unit of charge as follows: 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 into 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। कोई वस्तु है, दोनों वस्तु आवेश से आवेशित है, लेकिन दोनों के बीच की अगर दूरी एक है तो दोनों के बीच जो लगता हुआ आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन के बराबर लगेगा। यही है कूलम्ब्स लॉ। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exerts a force of 9 to 10 to the power 9 newtons on an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। तो समझ लीजिए दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, लेकिन दोनों पर समान आवेश मौजूद है।
अगर मान लीजिए ये वस्तु पर प्लस चार्ज है तो बी पर भी प्लस चार्ज है, अगर मान लीजिए बी ए पर माइनस है तो बी पर भी माइनस है। कहने का मतलब इक्वल चार्ज है। हाँ, तो इस अवस्था में जो बल लगेगा वह 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर लगेगा, वही कूलम्ब्स बल कहलाया। तो व्हेन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6, ए प्रोटॉन, अब देखिए, वी नो now that all the matter contains positively charged particles called protons and negatively charged particles called neutrons। अब हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मौजूद रहता है। तो ए प्रोटॉन पोसेसेस ए पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसका कि मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। नाउ अब आ जाइए कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर? इन सम सब्सटेंसेस the electric charges can flow easily while in others they cannot। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कि विद्युत आवेश आसानी से बह जाता है और कुछ में बह नहीं पाता है। तो so all the substances can be divided mainly to electrical categories, conductors and conductors। तो इस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कंडक्टर यानी सुचालक और दूसरा होता है कुचालक। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर के इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होता है वह कंडक्टर कहलाता है, बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रवाह है उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो वैसे पदार्थ जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रभावित होता है, वे उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, जैसे ग्लास हुआ, एवोनाइट हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक्स हुआ, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। बट aluminum, copper, silver, these are the conductor, because through these substances electric current passes। अब आ जाइए इलेक्ट्रिसिटी। Electric potential, what do you mean by electric potential? The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from a unit to that point। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी विद्युतीय विभव क्या है। किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से यानी अनंत से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। Potential is denoted by the symbol V and its unit is volt। A potential of 1 volt at a point means that 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from unit to that point। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होता है, किसी
बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निम्न होता है। तो दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point. That's all. Now potential difference is work done by quantity of charge. If W joules of work has to be done to move Q coulombs of charge from one point to other points, मान लिया जाए कि W जूल्स ऑफ वर्क यानी काम जो है W जूल्स किया गया, वर्क जो है W जूल्स किया गया क्या चीज़ करने में, यानी Q कूलम्ब्स को लाने में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक Q कूलम्ब्स को लाने में W जूल्स काम किया गया। तो W जूल्स काम किया गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हुआ, तो V बराबर W बाई Q। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम मापते हैं वोल्ट में मापते हैं, इसको कि हम V से इंडिकेट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to other। यानी अगर कार्य 1 जूल होता है, 1 कूलम्ब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह लाने में, तो किया गया कार्य का मान 1 वोल्ट होता है। 1 कूलम्ब आवेश को लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किया गया कार्य का मान 1 जूल अगर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट माना जाता है। यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड मीन्स ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टामीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, दैट इज वोल्टामीटर। वो वोल्टामीटर के नाम से जाना जाता है। ये वोल्टामीटर हैज हाई रेसिस्टेंस, इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। वोल्टेज इज द अदर नेम फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसी को बोलते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम वोल्टेज भी है, याद रखिएगा। अब आ जाइए, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं, सैम्पल 1 एंड 2, हाँ, जो आप कर सकते हैं खुद ब खुद, और जो इसमें जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आप भी कर सकते हैं खुद ब खुद, और बाकी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताइएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद।